नमस्कार बच्चों। आज के हम वीडियो में थायरिस्टर के गेट ट्रिगरिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले पुराने वीडियोस में हमने लगभग में सभी ट्रिगरिंग मेथड्स के बारे में डिस्कशन कर ही लिया है। आज थर्ड ट्रिगरिंग मेथड है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। बच्चों, नाम से ही समझ में आ रहा है गेट ट्रिगरिंग मेथड मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ गेट टर्मिनल यानी थायरिस्टर के कंट्रोल टर्मिनल का रोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी टर्मिनल को यूज करके हम इस डिवाइस को टर्न ऑन करेंगे। ट्रिगरिंग का मतलब टर्न ऑन होता है, तो कहीं भी अगर ट्रिगरिंग का चर्चा हो रहा है तो आप समझ जाइए हम टर्न ऑन करने की मेथड्स की बात कर रहे हैं। कैसे हम डिवाइस को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लेके आएंगे, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जब तक डिवाइस टर्न ऑन नहीं होगा तब तक आपको एनोड करंट नहीं मिलेगा और तब तक डिवाइस का कंडक्शन नहीं होगा। तो बच्चों, गेट ट्रिगरिंग को समझने के लिए सबसे पहले हम इसके स्कीमेटिक डायग्राम को समझते हैं। आप सब जानते हैं कि थायरिस्टर एक 4 लेयर 3 टर्मिनल डिवाइस है। 4 लेयर कौन कौन से हैं बच्चों? P1, N1, P2 एंड N2। गेट ट्रिगरिंग की जब हम चर्चा करेंगे तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है वो है कि इस आउटर मोस्ट लेयर जिसको हमने कैथोड टर्मिनल से कनेक्ट किया है वो N2 है और इस N2 लेयर की जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो अदर लेयर्स के मुकाबले ज्यादा है। ये हम पहले भी कंस्ट्रक्शन में एक बार चर्चा कर चुके हैं। सिमिलरली बच्चों, अगर हम कंपेयर करें दूसरे N लेयर की दैट इज N1 और N1 लेयर की जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो इस N2 लेयर के मुकाबले कम है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, तभी जाके आप गेट ट्रिगरिंग को अच्छे से समझ पाएंगे और यूज कर पाएंगे। बच्चों, यहाँ 3 टर्मिनल कौन कौन से हैं? ए स्टैंड्स फॉर एनोड, आप पहले से भी ये डिस्कशन में है। जी जो टर्मिनल है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? गेट टर्मिनल को। सिमिलरली जो के टर्मिनल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैथोड। मैं आपसे पहले भी कई बार डिस्कशन कर चुका हूँ कि के का मतलब कैथोड होता है। कैथोड को हम सी से लिखते हैं, लेकिन जब हम रिप्रेजेंट करेंगे रोमन लेटर में, ग्रीक वर्ड्स में, तो हम उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों, 3 जंक्शन हमारे पास कौन कौन से जंक्शन है? J1 जंक्शन, J2 जंक्शन एंड J3 जंक्शन। बहुत अच्छे से समझिएगा कि जब हम अपने डिवाइस को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में लेके जाते हैं तो क्या करते हैं, आप ही मुझे बताएंगे कि जब हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में लेके जाएंगे तो एनोड को बैटरी के पॉजिटिव लेयर और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव लेयर से कनेक्ट करेंगे। यानी जैसे आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड से यानी पी लेयर को कनेक्ट किया तो J1 जंक्शन होगा बच्चों, वो क्या बन जाएगा? फॉरवर्ड बायस। सिमिलरली जैसे हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को अपने N2 लेयर से कनेक्ट करेंगे, मीन्स नेगेटिव को N से कनेक्ट किया, मैं पहले भी समझा चुका हूं। N मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं नेगेटिव। तो जब दोनों एक साथ जुड़ेंगे तो स्वाभाविक है ये जंक्शन भी कैसा हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस। तो आप ध्यान से देखिए, अभी हमने सिर्फ मेन टर्मिनल की बायसिंग करी है। मेन टर्मिनल कौन कौन से? एनोड एंड कैथोड। सिर्फ इन्हीं के बायसिंग में आप देख पा रहे हैं कि मेरे 2 जंक्शन ऑटोमेटिक फॉरवर्ड बायस में चले गए हैं। वो कौन कौन से हैं बच्चों? J1 एंड J3। पर आप एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, J1 J3 जैसे ही फॉरवर्ड बायस होगा उसी टाइम J2 जंक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। क्यों? क्योंकि यहाँ N लेयर को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर रहा है, दूसरे में P लेयर को बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर रहा है। तो जब हम पॉजिटिव को N लेयर से जोड़ेंगे तो रिवर्स बायस, वैसे ही जब यहाँ पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे तो रिवर्स बायस। तो ऑटोमेटिक मेरा J2 जंक्शन है वो किस मोड में चला जाएगा? रिवर्स बायस। अब यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और यहीं से रोल स्टार्ट होता है गेट ट्रिगरिंग मेथड का। J2 जंक्शन रिवर्स बायस हो गया तो मेरा डिवाइस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आ गया। आप इस चीज को यहाँ ग्राफ से समझ सकते हैं। कभी मैंने सिर्फ एनोड को पॉजिटिव कैथोड को नेगेटिव किया है, उस कंडीशन में एनोड से बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ लीकेज करंट मिलेगा। यहाँ जो आपको थोड़ा सा ग्राफ में चेंज दिख रहा होगा, इस करंट को हम बोलते हैं लीकेज करंट। ये बहुत स्मॉल वैल्यू होगा, इस वैल्यू से हमारे एनोड के करंट की वैल्यू पे कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। अगर मैंने गेट ट्रिगरिंग नहीं किया बच्चों तो यहाँ पे एक वोल्टेज अटेंड हो जाएगा, जो मैं सबसे पहले मेथड में डिस्कशन कर चुका हूँ। दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। आपको याद होगा, ब्रेक ब्रेक मतलब टूटना, तो ब्रेक ओवर वोल्टेज यानी क्या कर रहा है? ब्रेक कर रहा है इसके जंक्शंस को, J2 जंक्शंस को। और J2 जंक्शंस को जैसे ही बच्चों ब्रेक करेगा मेरा डिवाइस ब्रेकडाउन मोड में चला जाएगा। तो मैं अगर इस डिवाइस को ब्रेकडाउन मोड में नहीं ले जाना चाहता हूँ तो मैं गेट ट्रिगरिंग करूंगा, और इसीलिए मेथड जरूरी है बच्चों। अब गेट ट्रिगरिंग करने के लिए मैं क्या करूंगा? गेट टर्मिनल और कैथोड टर्मिनल दोनों को बायसिंग करूंगा। कैसे बायसिंग करूंगा? तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से गेट को और नेगेटिव टर्मिनल से इस कैथोड टर्मिनल को जैसे मैं कनेक्ट करूंगा, यहाँ पे वोल्टेज दूंगा स्मॉल वैल्यू गेट वोल्टेज, तो आप देखेंगे यहाँ से पॉजिटिव गेट करंट
फ्लो होना स्टार्ट होगा। अब होता क्या है एग्जैक्टली, इस N2 लेयर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, इमोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि यहाँ डोपिंग कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे इमोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं जो जैसे ही यहाँ से पॉजिटिव करंट आएगा उसके उसके साथ डिफ्यूज होने के लिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। और ये J2 J3 जंक्शन के पास ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस है, तो ये पास करते हुए जितने भी यहाँ से आयंस आ रहे हैं उन सबके साथ डिफ्यूज होकर J3 जंक्शन को पास कर जाएंगे। अब J3 जंक्शन को पास किया, J2 जंक्शन में आया, जैसे J2 जंक्शन में आया तो यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे J2 जंक्शन में आया तो यहाँ पे देख रहे हैं कि N1 लेयर और P2 लेयर के बीच में रिवर्स बायसिंग है। तो जो भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो इसके साथ डिफ्यूज होंगे, डिफ्यूज होने के बाद इस लेयर के डिप्लेशन लेयर को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ से गेट की करंट वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा, गेट की करंट जितनी ज्यादा बढ़ाऊंगा यहाँ पे J2 जंक्शन के इमोबाइल आयंस को वो उतनी जल्दी डिफ्यूज करेगा, स्वीप आउट कर देगा, वहां के सारे इमोबाइल चार्ज कैरियर को रिमूव कर देगा, और उस कंडीशन में ये जो J2 जंक्शन रिवर्स बायस था धीरे धीरे फॉरवर्ड बायस होने लगेगा। फॉरवर्ड बायस होने में टाइम लगता है बच्चों। अगर मैंने बहुत बल्क में यहाँ पे गेट करंट अप्लाई कर दिया सडनली तो डिवाइस फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, बल्कि जो J2 जंक्शन है वहां पे एक्सेसिव हीट होने की वजह से वो डैमेज हो जाएगा। तो मुझे लिमिटेड वैल्यू ऑफ गेट करंट की अप्लाई करनी है, और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। अब ध्यान से देखिए बच्चों, J2 जंक्शंस को मैं इस पॉजिटिव गेट करंट से जब फॉरवर्ड बायस कर दूंगा तो मेरा डिवाइस जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से किस मोड में आ जाएगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में। तो इसी मेथड को हम बोलते हैं गेट ट्रिगरिंग मेथड, जिसमें हम गेट टर्मिनल से पॉजिटिव गेट करंट अप्लाई करते हैं, और उस पॉजिटिव गेट करंट अप्लाई करने से जो रिवर्स बायस जंक्शन है जिसको हमने J2 जंक्शन बोला, वो उसी गेट करंट के इफेक्ट की वजह से उसका डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाता है और फिर वो फाइनली फॉरवर्ड बायस की तरफ मूव हो जाता है और डिवाइस मेरा कंडक्शन मोड में चला जाता है। अब इसी चीज को हम यहाँ ग्राफिकली समझते हैं बच्चों। अभी तक हमने देखा था इस ग्राफ में कि हमने J2 जंक्शंस के लिए कोई भी काम नहीं किया था, सिर्फ वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा रहे थे, और एक टाइम ऐसा वोल्टेज जब अचीव कर लिए थे जिसको हमने रिवर्स ब्रेक, जिसको हमने फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज बोला था। उस वोल्टेज के बाद मेरा डिवाइस ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो गया था क्योंकि ब्रेकडाउन मोड में चला गया था। अगर मैं इस ब्रेकडाउन मोड को रिमूव करना चाहता हूं तो बच्चों में गेट करंट अप्लाई करूंगा। मैंने यहाँ एज्यूम किया कि मैंने IG1 गेट करंट इसी गेट टर्मिनल के थ्रू डिवाइस में अप्लाई किया। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, जैसे ही मैंने IG1 गेट करंट अप्लाई किया तो मेरा डिवाइस अब VBO को अचीव नहीं करेगा, यानी फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज को अचीव नहीं करेगा। फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से पहले ही मैंने एक एज्यूम कर लिया वैल्यू V1, यानी IG1 करंट पे V1 वोल्टेज पे मेरा डिवाइस ऑटोमेटिकली ब्रेक ओवर की तरफ चला जाएगा, कंडक्शन मोड में चला जाएगा, और यहीं से मेरा डिवाइस टर्न ऑन हो जाएगा, वो इस ग्राफ को टच नहीं करेगा। अब यहाँ क्या समझे बच्चों कि मैंने गेट करंट अगर अप्लाई किया तो मुझे फायदा ये मिला कि मेरा डिवाइस विदाउट ब्रेक ओवर वोल्टेज को अटेंड किए, विदाउट ब्रेकडाउन किए टर्न ऑन हो गया। मीन्स मेरे डिवाइस के अंदर उतनी ज्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं है जिसकी वजह से वो ब्रेकडाउन मोड में जाए। सिमिलरली बच्चों, अगर मैं गेट करंट की वैल्यू और बढ़ाऊं, मींस मैंने IG2 लिया, तो IG2 पे मैं क्या देख रहा हूं कि इस वोल्टेज साइकिल में और कम वोल्टेज V2 पे ही मेरा डिवाइस टर्न ऑन हो गया। सिमिलरली बच्चों, अगर मैंने IG3 करंट लिया तो मैं देख रहा हूं कि मेरा V3 वोल्टेज पे ही टर्न ऑन हो गया, और वैसे ही IG4 करंट लिया तो मेरा डिवाइस V4 वोल्टेज पे ही टर्न ऑन हो गया। अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं बच्चों, जो मैग्नीट्यूड है IG4 वो ग्रेटर है किससे, IG3 से। सिमिलरली वो किसकी वैल्यू से बड़ा है, IG2 से, और वो किससे बड़ा है, IG1 से। IG0 का मतलब जीरो करंट। अब आप देखिए इस ग्राफ में इन सब की वैल्यू आप यहाँ ग्राफ से प्लॉट करके देख सकते हैं कि IG4 बड़ा है। अगर मैं वोल्टेज साइकिल की बात करूं बच्चों, तो सबसे बड़ा वोल्टेज कौन सा था जो हमने गेट करंट अप्लाई नहीं किया, दैट इज VB0। उससे कम वोल्टेज कौन सा रहा, V1। सिमिलरली उससे कौन सा रहा, V2। फिर कौन सा रहा बच्चों, V3। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं गेट करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, वोल्टेज का वैल्यू, जो फॉरवर्ड वोल्टेज है उसका वैल्यू, जिसके बाद मेरा डिवाइस टर्न ऑन हो रहा है, वो कम होते जा रहा है। इसी चीज को हमने यहाँ पे बच्चों ग्राफ में प्लॉट किया है फिगर 3 में। आप देखिए यहाँ मैंने एनोड वोल्टेज लिया और यहाँ पे मैंने एक्सिस लिया गेट करंट का।
बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक ग्राफ में जनरल ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ एनोड वोल्टेज वर्सेस गेट करंट का। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जब Ig1 मैंने लिया था, मींस गेट का वोल्टेज 1 लिया था, Ig1 एक पर्टिकुलर गेट करंट की मैंने वैल्यू ली थी, तो उस गेट करंट पे जो वोल्टेज मुझे मिला वो कितना मिला, V1। तो V1 की वैल्यू किससे बड़ी है बच्चों, V2 से। तो सिमिलरली मैं Ig2 की मैग्नीट्यूड यहाँ मैग्नीट्यूड में बढ़ा रहा हूँ, Ig2 का मैग्नीट्यूड पे मैं देख रहा हूँ V2 वोल्टेज लग रहा है, और Ig3 के मैग्नीट्यूड पे बच्चों V3 वोल्टेज लग रहा है। मीन्स आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे जैसे मैं गेट करंट की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे वोल्टेज का ग्राफ कम होते जा रहा है, और ये वोल्टेज यहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। मीन्स मुझे अगर अपने डिवाइस को फास्ट टर्न ऑन करना है, जल्दी टर्न ऑन करना है, तो मैं गेट करंट की वैल्यू बढ़ाऊंगा। लेकिन मैंने जैसे पहले आपको इंस्ट्रक्ट किया कि गेट की करंट की वैल्यू बहुत सडनली इंप्रूव नहीं करते, अदरवाइज वो डैमेज कर देगा हमारे डिवाइस को। उसको इंक्रीज करने के लिए एक रेट है जिसको हम यहाँ पे रेसिस्टेंस लगाते हैं, और रेसिस्टेंस के थ्रू उस करंट की वैल्यू को लिमिट करते हैं ताकि वो मेरे डिवाइस को डैमेज नहीं करे। तो बच्चों अभी हमने गेट ट्रिगरिंग मेथड में गेट ट्रिगरिंग का रोल क्या है वो समझा, गेट ट्रिगरिंग करते समय कैसे J2 जंक्शन रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस होता है वो समझा। फिर हमने समझा कि इस ग्राफ में अगर मैं गेट करंट की वैल्यू बढ़ाता हूं तो कैसे मेरा डिवाइस जल्दी टर्न ऑन हो जाता है। और फाइनली मैंने इस ग्राफ में यहां समझा कि हमारे एनोड वोल्टेज और गेट करंट के बीच में रिलेशन क्या है, कैसे गेट करंट की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो जिस वोल्टेज पे मेरा डिवाइस टर्न ऑन होगा वो धीरे धीरे डिक्रीज होते चला जाएगा। बाकी बच्चों ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये IL स्टैंड्स फॉर लैचिंग करंट, IH स्टैंड्स फॉर होल्डिंग करंट। लैचिंग करंट किसके लिए रिलेटेड होता है, ये होता है डिवाइस की टर्न ऑन करने के लिए। यहाँ इंपोर्टेंट पैरामीटर लैचिंग करंट से रिलेटेड ये है कि आप अगर अपने डिवाइस को गेट ट्रिगरिंग मेथड से टर्न ऑन कर रहे हैं बच्चों, तो बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको एनोड करंट की वैल्यू एटलीस्ट उतनी रखनी है जितने के बाद मेरा डिवाइस लैचिंग करंट को अटेंड कर ले। मींस IA की वैल्यू एटलीस्ट आपको उतनी अचीव करानी है कि जो लैचिंग करंट अचीव हो जाए, उसके बाद ही आप गेट पल्स रिमूव करेंगे। अगर आपने बिना लैचिंग करंट अचीव कराए गेट पल्स को रिमूव कर दिया बच्चों, तो आपका जो डिवाइस है वापस फिर से टर्न ऑफ मोड में चला आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हमें ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि सर एक बार मेरा डिवाइस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ गया तो अब हमें गेट करंट की जरूरत क्या है। स्वाभाविक है हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम गेट करंट वहां पे कनेक्ट करके रखेंगे गेट टर्मिनल पे तो वहां पे एक्सेसिव हॉट स्पॉट क्रिएट करेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम कोशिश ये करते हैं कि गेट ट्रिगरिंग को, गेट को जो वोल्टेज दिया उसको रिमूव कर दे। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ एनोड करंट की वैल्यू डिवाइस को ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में ले जाने से नहीं होगा टर्न ऑन, बल्कि आपको ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम करंट यानी लैचिंग करंट अचीव कराना होगा जिसके बाद डिवाइस टर्न ऑन हो, अदरवाइज वो डिवाइस वापस ऑफ हो जाएगा। दूसरा इंपोर्टेंट पैरामीटर गेट ट्रिगरिंग के लिए ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जो आपके एग्जाम के लिए पूछा जाता है कि क्या गेट ट्रिगरिंग यूज करके मैं डिवाइस को टर्न ऑफ कर सकता हूं, क्या मैं होल्डिंग करंट अचीव करा सकता हूं, तो नहीं। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एक सेमी कंट्रोल डिवाइस है। सेमी कंट्रोल डिवाइस का मतलब होता है मैं सिर्फ उसको टर्न ऑन कराने के लिए गेट ट्रिगरिंग करूंगा। अगर मुझे टर्न ऑफ करना होगा तो गेट ट्रिगरिंग से मेरा डिवाइस टर्न ऑफ नहीं होगा। तो मुझे अगर डिवाइस को टर्न ऑफ करना होगा तो मैं गेट ट्रिगरिंग की जगह पे कोई और मेथड है जो आगे के हम टॉपिक्स में स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में करेंगे। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि टर्न ऑफ करने के लिए, होल्डिंग करंट को अचीव कराने के लिए गेट ट्रिगरिंग का कोई रोल नहीं है। अब हम बच्चों समझते हैं कि गेट ट्रिगरिंग के कितने मेथड्स होते हैं, कितने तरीके होते हैं। तो मैंने यहाँ 3 बेसिक से तरीके आपके साथ डिस्कस किए हैं जो आप ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। पहला टेक्निक जिसको हम बोलते हैं डीसी ट्रिगरिंग। डीसी ट्रिगरिंग का मतलब मैं कंटिन्यूअस डीसी पल्स गेट ट्रिगरिंग के फॉर्म में अप्लाई करूंगा। उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, कुछ ही समय के बाद मेरा डिवाइस एक्सेसिव हॉट स्पॉट क्रिएट करेगा, हीट क्रिएट करेगा, और जिससे हो सकता है मेरा डिवाइस डैमेज हो जाए, मेरा गेट टर्मिनल बर्नआउट हो जाए। इसीलिए बहुत ज्यादा प्रीफरेबल नहीं है, लेकिन चिप इन कॉस्ट मेथड है, सस्ता मेथड है, और इजीली इस मेथड को हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए इस मेथड को जनरली हम डिस्कस करते हैं। फिगर 2 में हम देख रहे हैं बच्चों, ये पल्स ट्रिगरिंग मेथड है जहां पे हम गेट पल्स दे रहे हैं। मींस कंटिन्यूअस पल्स की जगह पे हम गेट के
पल्सेस यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और उन गेट के पल्सेस का एक अपना टर्न ऑन टाइम है, एक टर्न ऑफ टाइम है। वो डिपेंड करेगा मुझे डिवाइस को कितना फास्ट टर्न ऑन करना है और टर्न ऑफ करना है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये इस डिवाइस का टी ऑन टाइम है और सिमिलरली ये टी ऑफ टाइम है। तो इसको बोलते हैं पल्स ट्रिगरिंग मेथड। ये पहले वाले मेथड गेट ट्रिगरिंग मेथड से ज्यादा प्रीफरेबल है क्योंकि हम पल्स के फॉर्म में गेट सिग्नल को अप्लाई करते हैं। तीसरा और सबसे इफेक्टिव मेथड है बच्चों जिसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रिगरिंग मेथड। नाम से ही समझ में आ रहा है हाई फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए आप सब जानते हैं किसी भी सिस्टम का स्विचिंग स्पीड अगर बढ़ाना हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना हो, तो मुझे उसके टाइम पीरियड को कम करना है। कम करना मतलब उसका ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम को मुझे डिक्रीज करना है। तो आप यहाँ देखिए इसी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मैंने जहां पे एक पल्स दिया था पल्स मेथड में, वहां मैं हाई फ्रीक्वेंसी में मल्टीपल पल्स दे रहा हूं। तो इसका मतलब है ये इस डिवाइस की ट्रिगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है और ट्रिगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से मेरा डिवाइस एज कंपेयर टू नॉर्मल ट्रिगरिंग मेथड क्विकली स्टार्ट होगा, इफेक्टिवली स्टार्ट होगा। प्लस बीच में जो हम गैप करते हैं, जो थोड़ा सा टी ऑफ टाइम देते हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्सेसिव हॉट स्पॉट या हीट मेरे जंक्शन पे क्रिएट नहीं होते। तो इन तीनों मेथड्स में से सबसे इफेक्टिव और यूजफुल मेथड है बच्चों वो है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रिगरिंग मेथड। तो गेट ट्रिगरिंग मेथड आपके सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के टर्न ऑन मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि 99% एप्लीकेशंस में कुछ स्पेशल केसेस को छोड़ के, जैसे लाइट ट्रिगरिंग स्पेशल केस था तो वहां हम गेट ट्रिगरिंग की बात नहीं कर रहे थे, हमने गेट टर्मिनल को रिमूव ही कर दिया था। अदरवाइज स्पेशल केसेस में कोई छोड़ दे तो हम सब जगह पे गेट ट्रिगरिंग मेथड यूज करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।